अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे बड़ी पुत्री का नाम शांता था, जिनका विवाह ऋषि श्रृंगी, जिन्हें शिष्य श्रृंग भी कहा जाता है, के साथ हुआ था। ऋषि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसके बाद भगवान राम तथा उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इनके और राजा दशरथ के संबंध की मुख्य कथा और विवरण इस प्रकार है। राजकुमारी शांता भगवान राम की बड़ी बहन थी। उनका जन्म राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री के रूप में हुआ था। एक बार अंग देश के राजा रोमपाद, जिन्हें रोमपद भी कहा जाता है, और उनकी रानी वर्षिणी, जो माता कौशल्या की बहन थी, अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया था और उनका लालन पालन अंग देश में ही हुआ था। राजकुमारी शांता वेद, कला और शिल्प में बहुत निपुण थी। ऋषि श्रृंगी, जिन्हें शिष्य श्रृंग भी कहा जाता है, उनका वंश और परिचय। ऋषि श्रृंगी महान महर्षि विभांडक के पुत्र थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। वे अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। अंग देश में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था। ऋषि श्रृंगी के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और संकट टला। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपाद अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिए थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ और राजा दशरथ से संबंध। जब राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वे बहुत चिंतित थे। तब उनके मंत्री सुमंत और राजगुरु वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने अपने दामाद ऋषि श्रृंगी को अयोध्या आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के नेतृत्व में पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न करवाया था। यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ जी को खीर, जिसे चरु भी कहा जाता है, प्रदान की। इस खीर के सेवन से ही माता कौशल्या ने श्री राम को, माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया था। इस प्रकार ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे और पारिवारिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूपों में उनका अयोध्या के राज परिवार से गहरा संबंध था। हनुमान जी जब बचपन में अपने गुरु की तलाश कर रहे थे तो वे भी ऋषि श्रृंगी के पास आए थे उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए, किंतु ऋषि श्रृंगी ने उनका तेज और उनकी रेखाएं देखकर उन्हें भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाने के लिए कहा था। तब फिर हनुमान जी सूर्य देव के पास गए और उनका शिष्य बने। रामायण की कथाओं और पुराणों के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान शांता थी। कुछ अन्य क्षेत्रीय कथाओं और मान्यताओं के अनुसार शांता के अलावा राजा दशरथ की कोई और पुत्री नहीं थी। शांता ही राजा दशरथ की एकमात्र ज्ञात पुत्री थी। हालांकि वाल्मीकि रामायण के कुछ संस्करणों में इस बात पर मतभेद है। अधिकतर पुराणों जैसे विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम का मानना है कि शांता राजा दशरथ की ही जैविक पुत्री थी, जबकि कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों में उन्हें अंग देश के राजा रोमपद और रानी
वर्षिणी कौशल्या की बहन की अपनी पुत्री माना गया है। शांता की माता कौन थी? प्रमुख पौराणिक मान्यता, यदि शांता को राजा दशरथ की पुत्री माना जाए तो उनकी माता रानी कौशल्या थी, दत्तक माता। जन्म के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ ने उन्हें अपने मित्र अंग देश के निःसंतान राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था। इसलिए शांता का पालन पोषण उनकी दत्तक माता रानी वर्षिणी ने किया, जो रानी कौशल्या की ही बहन थी। क्या रानी कैकेयी की भी कोई पुत्री थी? नहीं। रानी कैकेयी तथा रानी सुमित्रा से राजा दशरथ की कोई पुत्री नहीं थी। रानी कैकेयी के केवल एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था, जबकि रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, और वह राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी। भगवान राम की बड़ी बहन थी राजकुमारी शांता, जो महर्षि श्रृंगी की धर्मपत्नी भी थी। और बचपन में हनुमान जी जब महर्षि श्रृंगी के पास गए थे तो वो राजकुमारी शांता से भी हनुमान जी का मुलाकात हुआ था।